दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ्तियारी में मीठा खाने वाले और पकोड़े और समोसे खाने वालों के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि इसके बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए, और ऐसा कोई भी इल्म नहीं जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास नहीं था। और अल्लाह ताला का यह फरमान भी है कि तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी से बेहतरीन नमूना कोई दूसरा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी में तमाम मसलों का हल मौजूद है। अगर इंसान उन बातों पर अमल कर लेता है तो इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। दोस्तों इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए खाने पीने के लिए अनगिनत चीज़ें पैदा फरमाई हैं, लेकिन हमें कौन सी चीज़ को किस वक्त खानी है और कौन सी चीज़ों को हमें नहीं खाना है, इन सब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों अभी रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और हमने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो शुरू के रोजे तो बड़े चाव और खुशी के साथ रखते हैं, मगर धीरे धीरे वो बीमार होने लग जाते हैं और बीमार होते होते उनके आखिरी असरे के रोजे छूट जाते हैं, क्योंकि वो लोग रमजान में खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं कि इफ्तियारी में सुन्नत नबवी के मुताबिक 2-4 खजूरों के साथ रोज़ा तो खोल लेते हैं, उसके बाद घटाघट 3-4 गिलास पानी पी लेते हैं। उसके बाद भी उनका मन करता है कि 1-2 गिलास और पी लें, मगर याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तियारी के वक्त 2-4 खजूर खाने के बाद चंद घुट पानी पीते थे। मगर हम ये गलती करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर मैदे को नुकसान पहुँचता है और उसके बाद हम धीरे धीरे बीमार होने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इफ्तियारी के वक्त जो दूसरा खतरनाक काम करते हैं वो ये है कि हम इफ्तियारी के वक्त खूब सारे समोसे और पकोड़े और बाकी की तली हुई चीज़ें भी खा लेते हैं। यह भी रोजेदार के जिस्म के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और उसके बाद हम डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि इफ्तियारी में पकोड़े और समोसे खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेते हैं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, लिम्का वगैरह पी लेते हैं। यह काम भी रोजेदार के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इससे भी लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से रोजेदार के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में अगर गैस वाली कोल्ड ड्रिंक अगर कोई पीता है तो उसके गुर्दे को नुकसान पहुँचता है। इसके बजाय इफ्तियारी में नींबू पानी, शरबत या फलों का जूस पीना फायदेमंद होता है। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि सहरी और इफ्तियारी में गैर जरूरी चीज़ों को खाने से रोजेदार बीमार पड़ जाते हैं। समोसे, पकोड़े और तली हुई चीज़ों से जिस्म को नुकसान पहुंचता है। इससे दिल के अमराज और आंतों की कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। रोजेदार को चाहिए कि वो फल और खजूर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रमजान की पसंदीदा ग़िज़ा खजूर, अंजीर और शहद है। याद रखें अगर हम कोई भी ऐसा काम करेंगे जो हमारे नबी से साबित नहीं है तो उन चीज़ों के इस्तेमाल से हमें नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों रोजेदार को चाहिए कि वो रमजान के महीने में पकोड़े, समोसे और बाकी तली हुई चीज़ों से परहेज करे और मीठा खाने से भी बचे, क्योंकि ऐसा करने से एक तो रोजेदार को प्यास ज़्यादा लगती है और दूसरी बात यह जिस्म के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। इसके बजाय रोजेदार को चाहिए कि वो रमजान में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट का इस्तेमाल करे, जैसे कि दूध, दही, फल और सब्जियाँ। यह रोजेदार के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इफ्तियारी के वक्त मीठा खाना कैसा है और मीठा खाने के बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। दोस्तों एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली इस जमीन पर आज तक सबसे हैरत तरीन जमाना कौन सा गुजरा है। बस इतना सुनना था, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स आज तक हैरत तरीन जमाना गुजरा नहीं है बल्कि गुजरेगा। तो वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली वो जमाना कैसा होगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस शख्स इस ज़मीन पर अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा जब घर घर में मीठा जहर खाया जाएगा। इंसान को मालूम भी होगा कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से मेरी सेहत को नुकसान है, लेकिन फिर भी इंसान उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। ए शख्स याद रखना, इंसान के जिस्म के लिए मिठास का होना बहुत ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने तरह तरह की सब्जियों और फलों में पोशीदा किया है, ताकि इंसान उन फलों और सब्जियों को खाकर अपने जिस्म के मिठास की कमी को पूरा कर सके। लेकिन अफसोस उस ज़माने के लोग ऐसे होंगे जो मसनवी मिठास अपने हाथों से बनाना शुरू कर देंगे और हर चीज़ में उस मिठास को मिलाकर खाना और पीना शुरू कर देंगे, और यही चीज़ उनके जिस्म को बीमार और उन्हें मौत से पहले ही बूढ़ा कर देगी। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली उस दौर के लोगों में ऐसे कौन से लोग होंगे जिनकी सेहत बिल्कुल अच्छी होगी।
तो यह सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, उन लोगों में से सबसे ज़्यादा खुशनसीब और अच्छी सेहत वाले लोग वो होंगे जो उस मीठे जहर को कम इस्तेमाल करेंगे और अपने जिस्म की मिठास को फलों और सब्जियों से हासिल करेंगे। और ऐसे लोग जो इंसान के हाथों से बनाई हुई मिठास का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे लोग अक्सर बीमार रहेंगे और अपनी उम्र को कम करते रहेंगे। तो दोस्तों, जिस दौर की बात हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने की है, वो दौर आ चुका है, क्योंकि आज ऐसा कोई भी घर नहीं जिसमें इंसान के हाथों से बनाया हुआ मिठास इस्तेमाल न होता हो। लोग तरह तरह की मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोग आज अक्सर बीमार रहते हैं।